अब ये 60 प्लस बॉडी है, 61.5 घोड़ा इसमें ब्रीड होगा, है ना। अब इसमें जो कैरेक्टर मुझे चाहिए, इसीलिए मैं मेरा घोड़ा डाल रहा हूँ, अदरवाइज दूसरा भी डाल सकता था, लेकिन अब दूसरा घोड़ा डालूंगा तो उनका प्रमोशन होगा, अपने है घोड़े ना, का जो नहीं। कॉमर्शियल चल रहा है मामला, ना आपके पास बहुत शानदार घोड़ा है ना। है तो बछेरा मेरा तैयार हो रहा है, तो धीरे धीरे वो नर घोड़ा बनेगा, तब तक उसके बच्चे बछेरी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो जब मैं उसको 7 साल का या 6 साल का नर घोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा, तब तक मैं इसी के मिल्क की 2 टीथ की कैटेगरी में बछेरियाँ आ जाएगी, है ना। अब इसने 2 बच्चियां दी थी, ये 6.5 साल की हुई है, इसकी लास्ट बच्ची मैंने देखी, इसका रिजल्ट देखकर ही मैंने ये घोड़ी परचेज की, उमेद कलर की बच्ची है ना। इसको मेरे पास में 5 मंथ्स अब हो गए, है ना। अब आप घोड़ी को देखो, एक घोड़ी को, अब इस घोड़ियों में एक्चुअल में मेयर पे देखा क्या जाता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब आप सबसे पहले आप घोड़ी को देखो, फिर मैं कुछ हिंट अपने व्यूअर्स के लिए बताता हूँ। घोड़ी तो बहुत शानदार है, मतलब लंबाई देखो, हाइट देखो, कान है का ना। अब जैसे अच्छी घोड़ियाँ अगर हम देखेंगे, पीछे उठो, अच्छी घोड़ियों में हमें डिमांड रहती है, आगे देखो मुझे, अच्छी घोड़ियों में हमें डिमांड किस चीज़ की रहती है, लेंथ की। लेंथ के साथ में इसकी ये गर्दन का मणिया, जो घोड़े में भी कंपलसरी है। दूसरी चीज फिर इसके पुट्ठों के साथ सबसे मेन, मारवाड़ी घोड़ों में सबसे मेन क्या है, इनके कान। इनके कान ही सवार की बचत कराते हैं, इनके कान ही सवार को जगह के बारे में बताते हैं, इनके कान ही कोई भी चीज घटित होने वाली हो, आप घोड़े पे राइड कर रहे हो, साइड से कुछ आ रहा है या पीछे से कुछ सडनली आ रहा है, तो घोड़ा सबसे पहले कानों में अलर्टनेस लाएगा। जब कान जब हिलते हैं तो सवार की नजर जब कान पे जाती है तो सवार को पता लग जाता है ये हो रहा है, क्या मतलब आगे क्या रहने वाली है। राइट। जितने बड़े आप घोड़े देखोगे उनमें कैरेक्टर लेस के साथ में उनके जो अलर्टनेस के जो सिम्टम्स है वो भी लेस हो चुके हैं। घोड़ा बाहर निकलने के बाद में कान ही नहीं लाता है, कई घोड़ों में आप देख लेते, आके खड़ा है केवल होल्टर में तो सीधा ही खड़ा है बस, कुछ गिर रही है चीज, कोई जा रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है ना। तो मारवाड़ी कैरेक्टर से आउट रहेंगे, या हम ये चीज सीख सकते हैं। अगर कोई बड़े घोड़े भी होते हैं, अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन उनके साथ में आप ज्यादा प्रोग्राम फाइनल नहीं कर सकते, एक आप सीमित दायरे में ही उनके साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो घोड़ी है मेरे पास में काठियावाड़ एरिया से आई है ना, काफी टाइम तक ये वहीं ब्रीड हुई, वहीं से मैं लाया। हाँ हाँ हाँ। और इसको आप जब देखोगे, अब इसका फेस कट देखो आप, इसकी आंखें देखो, इसका मजल, इसका मुंह, घोड़े का मुंह होना चाहिए छोटा सा, जैसे चिड़िया दाना खाती है ना, वैसे घोड़ी हाथ में दाना खा लेती है। अच्छा, जो घोड़े का दान हम पूछते हैं कितना देना चाहिए, 3 धोबे दिन में 3 बार, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। निरोगी रहेगा घोड़ा 40 वर्ष से बाद तक। घोड़े की मौत, हार्ट अटैक क्यों आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय से पहले ग्रोथ। आज आप देखना 18-18 महीने के, 25-25 महीने के बच्चे 64 नजर आएंगे, ठीक है, 4 दांत में वो 68 हो जाएंगे, लेकिन उनका जीवन काल तो 5.5 साल में निपट जाता है, समाप्त। वो एक सा डाइट का है कमाल, बस ओरिजिनल प्योर है वो नहीं है। अगर घोड़े को स्वस्थ रखना है, घोड़े को कम खिलाओ, ज्यादा दौड़ाओ, कम खिलाओ, ज्यादा दौड़ाओ, हाथों हाथ पानी पिलाओ, हरा चारा पूरी पोट भर के डालो। हरा चारा, सूखा चारा जितना दोगे घोड़ा उतना निरोगी रहेगा। जितना घोड़े को दाना दोगे, आटा, जितना आटा दोगे घोड़ा समझ लेना उसके दिन ब दिन कम होते जाता है। आज लोग क्या करते हैं, 2 दांत बच्चे को या अदंत बच्चे को सांड घोड़े की डाइटें देने लग जाते हैं कि सर मुझे घोड़े को तैयार करना है। सही है। जब उसको एक्स्ट्रा डाइट लगती है, एक्स्ट्रा डाइट लगने से ये धड़ होता है, इनमें बॉडी मास आने लग जाता है ना। जब घोड़े का यहाँ से, हाँ, यहाँ से जब वजन बढ़ता है घोड़े का, तो वो घोड़े के लिगामेंट पे जोर मारता है, इस पे जोर मारता है, ठीक है। हाँ, और अधिकतर अभी की जो आप हाइब्रिड घोड़ों की ब्रीडिंग देख रहे हो, उसके अंदर आप देखना घोड़े की जो गामचियां हैं, ये देखो 2 आंगल से नीचे है क्या, 3 भी मैं रख लूंगा तो इसका ये हिस्सा आ गया, ये गामची में नहीं आएगा, ये 2 आंगल है ना, इससे ज्यादा लंबी गामची नहीं होगी, ठीक है। ये सिम्टम्स हमको कहाँ मिलेंगे, किस घोड़े की इतनी गामची होगी,
जिसके बीच में गेप ही 3 आंगल का कानूनी नहीं, 4 आंगल का गेप। तो ये चीजें उसको निर्धारित करती है। ये पहचान होती है कि घोड़े को पहचाना कैसे जाए। अब आज अगर मेरे पास में इतनी शॉर्ट 2 आंगल की गामची है तो मुझे पता है मेरी इस लक्ष्मी से बच्चों की गामचियां इतनी लंबी लंबी नहीं आएगी। ये यूं खड़े बचपन में ही हो रहते हैं, है ना। और जब उन पे वजन बढ़ेगा, घोड़ा जब जवान होगा, 350 केजी 400 केजी के बीच में जब घोड़े का बॉडी वेट बढ़ेगा, फिर 70 से 80 किलो का जब सवार बैठेगा तो वो घोड़ा नीचे से तो उसका अलाइनमेंट खराब होना ही है। अब टायर पंचर गाड़ी को आप रेस जीत सकते हो क्या? या पंचर गाड़ी से आप स्टंट मार सकते हो क्या? या पंचर गाड़ी को आप शोरूम में खड़ी कर सकते हो क्या? सिंपल। तो ये चीजें सीखने लायक होती है जिन पे कोई भी बड़ा ब्रीडर गौर करके टेली नहीं करेगा। कोई भी तजुर्बे वाला आदमी बिना फायदे के ये तजुर्बा किसी की जोड़ी में नहीं डालेगा। ये आज जो मैंने तजुर्बे सीखे हैं, कई लोगों के चरण दबाकर, कई लोगों की सेवा कर कर, कई लोगों को समय देकर मैंने ये तजुर्बे सीखे हैं। तो आज मैं नहीं चाहता कि यार मेरी कोई गुलामी करके या मेरी सेवा करके, नहीं नहीं, ये मेरा हक है। मेरा ज्ञान अगर किसी के काम ना आए तो वो मेरे लिए वो सोना नहीं है। ये 60 इंच प्लस घोड़ी है, शाही सुरंग है, इसको शाही सुरंग कहेंगे। जो मेसी है वो सुनहरा सुरंग है, सुनहरा सुरंग हो गया और ये शाही सुरंग है ना। 60 इंच की घोड़ी। अब इसके कान दिखाओ, सूरज घुमा तो घोड़ी का कान और लंबाई वो बहुत शानदार है। अब ये उधर राइड पे भी जाती थी, है ना। 2 बच्चियां इसने दी हुई है। घोड़ी का टेम्परामेंट है। अब जो लोग अपन बात करते हैं ना, कई लोग हमें कहते हैं कि घोड़े का टेम्परामेंट, हम काम कर रहे हैं सर टेम्परामेंट के लिए, घोड़े का बर्ताव सही होना चाहिए। घोड़े का नर का जो एक एटीट्यूड होता है वो उसी तरह रहना चाहिए। एक गुर्राट, जैसे ज्वालामुखी के जब निकट जाएंगे अपन तो एक अलग सा कंपन, एक ध्वनि और गर्माश महसूस होगी। तो मारवाड़ी घोड़े का, नर घोड़े का भी वही है बैकग्राउंड। और उसका जो मेन मैदान है, मारवाड़ी घोड़े की पहचान 50 घोड़ियों या घोड़ों के बीच में अगर मारवाड़ी घोड़ा चल रहा है तो उसको दूर से पहचान हो जाएगा कि जो सबसे ज्यादा शोर मचाता हुआ आ रहा है, जो सबसे ज्यादा रुबाब में है, वही मारवाड़ी घोड़ा है। और मेरी नज़र में मारवाड़ी घोड़ा बिना लगाम के बाहर नहीं चलता। अगर चलता भी है तो तोड़ता है। हाँ, और ये गलती है कि हम बिना लगाम के, जैसे अभी घोड़ी है, इनको आप शोल्डर में निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ घोड़ियां ऐसी भी होती है जो इनमें भी हैंडल से कैरी नहीं होती, उनमें भी बहुत जल होता है। भी तेज होती है। राइट। जो फादर साइड चली जाती है बच्चियां, वो भी आप कभी भी देखना वो शोर बहुत मचाएगी क्या, और सवार को जल्दी अनकंफर्टेबल करेगी। हाँ। तो नर और मादा में बहुत अंतर है सर। माँ का स्वभाव अलग होता है, बाप का स्वभाव अलग होता है। अगर मैं आज इस घोड़ी का टेम्परामेंट, अब जैसे आज मैं सोचूं कि यार मेरे को तो शौक है भैया यार ठंडी घोड़ी हो, है ना, लेकिन भैया मेरे को तो ठंडा घोड़ा चाहिए, तो ठंडा घोड़ा केवल राइड के लिए आप काम में लो, ठीक है। अब ये टेम्परामेंट हमको घोड़ियों में चाहिए होता है, नर घोड़ों में नहीं। घोड़ियों में अच्छा लगता है, घोड़ों में लगता है नहीं। घोड़ों में नहीं लगता। घोड़ा जब तक आगे शोर ना मचाए, धूम ना करे तो उसको मजा ही नहीं आता। अब जैसे कोई गाड़ी हो, आज के जो नए लड़के हैं वो गाड़ियों में फीचर्स देखते हैं, हम जैसे जो लीजेंड है वो गाड़ी का इंजन देखते हैं। सिंपल बात। मैं तो गाड़ी में भी अलाइनमेंट देखता हूँ, सस्पेंशन देखता हूँ, इंजन पावर देखता हूँ, फीचर से तो मतलब ही नहीं। अब इसके कान देखो आप, इसके कान में, मेसी के कान में देखो। अब ये जब मेसी से मिलेगी तो कितना सुंदर बच्चा या बच्ची देगी, बहुत सुंदर। ये देखो कान आगे नहीं गिरते हैं, आप देख लेना। बड़े से बड़े फार्म वाला, बड़े से बड़ी हाइट के घोड़े वाला, अगर उन घोड़ों के भी ताज को देखोगे या उन घोड़ों के रिजल्ट के ताज देखोगे तो वहाँ पे झुके कान, वो मारवाड़ी कैरेक्टर में ही नहीं आते। अब जब मारवाड़ी कैरेक्टर से यहीं पे घोड़ा आउट हो गया, पीछे से क्या मतलब है? यहाँ से तो सारे घोड़े सेम है। अब जैसे मैं इसको सीधी खड़ी करूँ, भाई कई तरीके की प्रजातियां हैं घोड़ों में, यहाँ से पीछे तो सब सेम है, यहाँ से पीछे
बाकी सब जो है वो प्रजाति आगे में, है। सब प्रजाति में जो अंतर देखने को मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? फेस, गर्दन जी, और कान। सही है। हाँ, इनका हाँ, मुंह, मतलब इससे आगे का ही सब डिसाइड करता है। यहीं से मारवाड़ी की पहचान हुई है ना। फिर इसका स्वभाव, सही है। फिर इसकी ब्रीडिंग। हाँ, तो आज लोगों ने इस चीज को तो गौर करना छोड़ दिया हाँ, और इस चीज पे गौर कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ देखते हैं सब। तो बीज क्या डालना है उस पे गौर नहीं है, जमीन में मिट्टी कौन सी डाल रहे हैं उससे उससे मतलब मतलब है। है। तो धूल उड़ेगी वहाँ, उड़ेगी उड़ेगी। वहाँ कभी भी रंगीली नजर नहीं आएगी। सही है, क्या बस वो वाली बात। आज मैं भी चाहूँ तो 64 की घोड़ी रख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। क्या 5 मिनट लगते हैं जाके खरीद के लाके खड़ी करनी है क्या? लेकिन मुझे पता है ना कि यार वो वाली मजे वाली बात हाँ, नहीं वो है। फिर वो मजे वाली बात नहीं है, वो तो सबसे मजा राइट राइट। अब जैसे कई लोग इसमें भी देखो कंफ्यूजन है, हालांकि मैं बाल गौरियों में विश्वास नहीं करता हूँ। अभी जैसे अधिकतर लोग देवमन मानते हैं इसको, हाँ हाँ। ये देवमन में नहीं आती है। अच्छा, तो फिर देवमन कौन से होते हैं? देवमन और कंठमण एक ही होती है। क्या होती है? देवमन और कंठमण सेम है। तो जो व्यापारी लोगों ने इस लकीर को देवमन बना दिया वो व्यापारी हो, ठीक है ना। और शालोत्रा में हम देखें तो जो कंठमणि है इसी को ही देवमणि बोला जाता है, कंठ के यहाँ। तो मतलब जो ये देवमन वाला है वो नहीं, वहम नहीं, है, नहीं, वो वहम है लोगों वहम का। है। अच्छा, बहुरिया ही ब्रह्म है। बहुरिया ही ब्रह्म है। अच्छा, बहुरिया किन को देखनी चाहिए? जिसका घर घोड़े से चलता हो। सही है। सुबह सुबह आटा ही ये चलेगा रोड पे, तो है। 4 आदमियों को सवारी करा के छोड़ेगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे जब घर में आटा शक्कर जाएगी, वही व्यक्ति इनकी बहुरियों को देखें। जिसका खुद का धंधा चल रहा हो, हाँ, उसको कोई सक्षम बहुरिया हो, से मतलब नहीं है। और जो घोड़ों में अच्छी बनावट को, निर्माण को लेकर काम कर रहा हो, उसके ऊपर कोई भी गलत बहुरी हो उसके घर में प्रभाव नहीं पता। नहीं डालेगी। सिंपल बात है। मैंने तो आज तक कभी किसी घोड़ों की बहुरिया नहीं देखी। आप मतलब बहुरियों पे यकीन नहीं अब करते। जैसे आंसू डाल, कई लोग इस बहुरी को आंसू डाल बताते हैं, हाँ, बताते ना, बताते ये तो भाग्य बहुरी होती है। आंसू ढाल जो बहुरी होती है वो कहाँ होती है? यहाँ पे। कहाँ होगी? आँख के जस्ट नीचे। आंसू ढाल। अब शब्द को ही नहीं समझते लोग, भाई आंसू ढाल बोल रहे हैं, तो आंसू की ढाल कहाँ आएगी? हाँ, यहाँ पे। यहाँ आएगी ना। तो आंसू ढाल बहुरी कहाँ होती है? हाँ। यहाँ होती है। भाग्य बहुरी कहाँ होती है? यहाँ होती है। बहुरी का होना और फिर उस बहुरी का रुख, अच्छा। उसका मुंह किधर है? तो अगर भाग्य बहुरी यहाँ हो तो इस बहुरी का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं खुले, है ना। तो ये सब चीजें किनको देखनी चाहिए? जिसको घर को इस घोड़े के साथ इसकी मेहनत से अपने घर को रंग रोशन में लाना हो, वो तो देखे इनकी बहुरियाँ। जिसको भगवान की बनाई हुई नस्ल में हाँ हाँ। अगर ब्रह्म है, या कहीं उसको लग रहा है कि यार ये तो ऊपर नीचे हैं, अगर उसको ठाकुर की रणनीति में ही शक है, वही लोग इनमें माइनस प्लस देखते हैं। सही है। बाकी मेरे जैसा व्यक्ति तो, मेरे जैसा अश्वपालक तो इनकी कमियां देखता है, इनकी बनावट को मैं कैसे सुधार रहा हूँ, मेरे से कहाँ कमी रह गई, मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, वो कमी मैं घोड़ों में देखता हूँ। घोड़ा जो जन्मजात लेके पैदा हुआ है, उसको क्या देखना, सारे गुण घोड़े सब सुंदर है, सब सुंदर है। हाँ, सब वो सुंदर। तो सब सेम है। अच्छा, घोड़ों की, अब जैसे मेरे को काफी लोग फोन करते हैं, हाँ सर मैंने ना ये घोड़ा परचेस किया, हाँ। आप मुझे इसके बारे में बताओ। जी। ठीक है, तो अब वो मुझसे पूछता आप मुझे इसके बारे में बताओ, हाँ तो उसका प्रश्न मुझसे क्या हुआ कि इसके बारे में मुझे बताओ। हाँ, मतलब क्या है ये बताओ आप। ठीक है, हाँ। अब वो जानवर उसके पास, जी, अब मैं उसको देख रहा हूँ मेरी नजरों से, ठीक है। मुझे घोड़े में क्या क्या चीज पसंद है, या उसमें क्या होनी चाहिए रियलिटी। मान लो मैं रियलिटी को ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे उस घोड़े में कमी नजर आ रही है, हाँ, और फिर मैं उसको कहता हूँ यार इसमें तो ये कमी है, तो मैं वहाँ पे पाप का भागी हूँ, आप हो फिर वो। है ना। सही है। सब घोड़े सुंदर हैं, सही है। सब घोड़े सुंदर हैं, किसी का भी घोड़ा कमजोर नहीं है। कभी भी जिससे अपना लेन देन ना हो, जिसमें अपनी राशि ना लगी हो, जिस घोड़े में अपनी मेहनत ना हो, सही है। उन घोड़ों के अलावा कभी भी किसी घोड़े को कंपेयर मत करो, ठीक है। कभी भी कंपेयर मत करो। कंपेयर मत करो। क्योंकि अगर जैसे आपने मुझे फोटो भेजी कि पंडित जी यार इसके बारे में बताओ ना, अब उसके कान अगर आउट है तो मैंने तो 3 मिनट में उसकी बुराई हाँ, वो कर कर दी दी। पूरी। वो ठाकुर जी देख रहे हैं, ये अलंकार है, इनके अलंकार लगाओ, इनकी तारीफ करो चाहे झूठी करो। आप
जो है उसको आप कभी ज़्यादा भी बढ़ा के कभी भी बताओ। देखना, जो ज्यादा घोड़ों में झूठ का व्यापार करता है, घोड़ों में ही नहीं हर इस चीज़। दुनिया में, हाँ, हाँ, उसी की तिजोरी में ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है सही है। इनके आप व्यापारी भी देखोगे ना, छोटे से छोटा व्यापारी हम्म, जिसके घर में 3 घोड़े नहीं होंगे, हाँ, हाँ, लेकिन वो झूठ बोल बोल के हजारों घोड़े बेच दिए ठीक और दबा के कमाते हैं। और वहीं पे जो शख्स 5 घोड़े रख रहा है, हाँ। उसके पास में साल में 1 कस्टमर आता है। है। अंतर देखो, तो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलकर भी उसकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। हैं? हाँ, सही उसकी है। तारीफ कर रहा है। हाँ, हाँ, क्या? तो सब घोड़े समान हैं, सब अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि भाई हमको प्लस माइनस किस में देख रहा है, कि किस वजह से हम ले रहे हैं, हाँ, अब उसको वो कौन सी फील्ड में डालना है। अपन पे क्या? डिपेंड करता है अब कि जैसे क्या- राइडिंग के लिए घोड़ा लिया किसी ने, हाँ, और मैं उसको मेरे से पूछ रहा भाई साहब इसमें कमी बताओ ना, अब मैं उसमें कमियां ढूंढ रहा हूँ रिंग क्वालिटी की। सही है। लिया तो उसने राइडिंग के लिए, हाँ, तो मतलब वहां उसका पे main- मैं पाप का बाकी बन सकता हूँ। मुझे यही कहना चाहिए कि सर ये बहुत अच्छी चीज है आपने ली है, इसकी सेवा करो, वो आपको परिणाम बताएगी। मैं तो कैसे कह सकता हूँ अच्छी चीज है सर। क्या? अच्छा, मेरे पास कोई लेने आएगा तो मैं जो रियलिटी के साहब ये है, मेरे से लेने से पहले आप 4 लोगों के पास जाओ, घूमो, उनके घोड़े देखो, उनकी प्राइस देखो, उनके घोड़ों को मेरे घोड़ों से कंपेयर करो, मेरी प्राइस देखो, फिर आपको सूट क्या होता है। एक्चुअल में क्या है सर, घोड़ा जैसे मुझसे पूछे आपने क्यों लिया, हाँ, हाँ, कैसा लिया, कब लिया, तो मैंने जब ये प्लान बनाया तो मैंने सबसे पहले निर्धारित किया कि यार मैं अगर घोड़ा लूं तो सबसे पहले तो मैं संतुष्ट रहूं उसके साथ, ठीक है। वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डाले, जी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये निर्धारित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं करूँगा क्या, मेरे को ब्रीडिंग करनी है हाँ, अपना purpose या क्या शो है, खेलना है या मैं राइड करूँ, फिर उस अनुसार उसकी कैटेगरी निर्धारित होती है। फिर कैटेगरी के साथ में लास्ट ऑफ अपना सवाल रहता है कि आप पैसे कितने लगाऊं, हाँ, वो अपना वो बजट कितना है। उस बजट पे ही आपकी नीचे की 4 बातें जुड़ी हुई है और टिकी हुई है। अगर हमने 4 बातें अच्छी कर ली, 4 काम अच्छे पकड़ लिए और बंडल ऑफ अमाउंट जेब में नहीं है, हाँ, हाँ। तो फिर मैं अच्छा घोड़ा नहीं ला हाँ, सकता हूँ, वो ना ही कोई तैयार मतलब कर नहीं है। सकता वो घोड़े को देखने का भी कोई मतलब हूँ। नहीं। राइट राइट राइट। ओके दोस्तों, आपने देखा कि भाई साहब से कितनी अच्छी जानकारी मिली अपन को सबको, और आगे भी जानकारी अधिकतर अगले आप वीडियो में देखोगे कि घोड़ों को अगर लोग खड़ा करते हैं शूट में, हाँ। तो बार बार में आएंगे। हाँ, हाँ, ये होता है। ये सबसे खराब चीज होती है, हाँ, सबसे खराब। घोड़ा नीचे गर्दन रख रहा है चाहे ऊपर रख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हाँ, है। वो ज्यादा घोड़े को झटका दे दे के ऐसे कराना, घोड़ा दिस इज खुद नॉट गुड बताएगा अपना बिहेव, स्वभाव तो। नॉट गुड बिहेव। घोड़ा नीचे घोड़े में जो खूबसूरती है वो अपने आप दिखेगी। हाँ, कैसे दिखेगा? हीरा कैसा है जौहरी पहचानेगा। अब लुआर को आप दिखाओ यूं यूं करके, हाँ, तो तलवार बनाने वाला लुआर क्या जाने हीरे में, सही है। उसको लोहे में पहचान है, हीरे में कहाँ से। तो ये जो हीरा है, इसको जिस दिन जौहरी की नजर पड़ेगी, वो अपना आप वो अपने आप आके कह देगा कि भाई साहब यार इसमें तो ये चीज है, तो मुझे तो उसी का इंतजार रहता है। सही है। सिंपल बात है। चलो, ये देखो इसके कान। ओके, थैंक यू। ठीक है भाई साहब।